हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका BSc ऑल हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सोल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 3.2 का बचा हुआ क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने 3.2 सॉल्व किया था और उसमें हम लोगों ने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे 1 से लेके 7 तक। अगर आपने उसे वॉच नहीं किया तो आप देख लो। हम इस वीडियो में 8 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और 19 तक लास्ट है, उसे ख़त्म करेंगे। 1 से लेके क्वेश्चन 7 तक हमने कर दिया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलो हम 8 से स्टार्ट करते हैं। 8 क्वेश्चन को फ्रेंड्स रीड करेंगे हम लोग। सो बाय वेक्टर मेथड्स दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो हाइपोटेन्यूज है, उसका जो मिड पॉइंट है, वहाँ से जो उसके वर्टिसेस हैं, जैसे ए वर्टिस है, ए बी वर्टिस है, ए सी वर्टिस है, यहाँ से सेम दूरी पे हैं तीनों, सेम दूरी पे तीनों। जैसे कि यहाँ से सपोज करो ये डी है, तो डी से लेके ए जाने में उतना ही दूरी तय करना पड़ रहा है, डी से लेके सी जाने में उतना ही दूरी तय करना पड़े, और डी से लेके ए जाने में भी उतना दूरी तय करना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये इक्वल डिस्टेंस है। तो बी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू सी डी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। चलो करते हैं। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसके अनुसार हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसके लिए जो डायग्राम ड्रॉ किया मैंने, वो यहाँ पे मैंने लिखा लेट ए बी सी बी राइट एंगल ट्रायंगल। मान लेते हैं ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है ऑफ ए, जो राइट एंगल क्या है, ए है, ए राइट एंगल है। यहाँ पे लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज बी सी। इसका हाइपोटेन्यूज जो है बी सी है और इसका मिड पॉइंट डी है। दैट मीन्स सी डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू हाफ बी सी। मतलब जो सी डी है, बी डी है, वो जो है आधा आधा है। ठीक है, सी डी और बी डी क्या है, हाफ बी सी, बी सी आधा है। तो हमें प्रूव करना है, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू होगा, वी हैव टू शो दैट ए डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी डी, ए डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू सी डी, ये तीनों आपके इक्वल होंगे। तो चलो इसमें वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे, वेक्टर मेथड से ही हमें प्रूव करने हैं। तो देखो हम वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। वेक्टर ड्रॉ करने के लिए एरो का साइन बनाते हैं, ऐसे होगा ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। ओके, हो गया वेक्टर ड्रॉ। चलो अब प्रूफ करते चलते हैं। प्रूफ तो प्रूफ करने के लिए पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, छोटा वालों में ए बी डी में, ए बी डी में देखते हैं। तो इसमें लगाते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाते हैं। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ए डी, दिस इज ए डी। ये देखो ये सेम ऑर्डर में है, ए से लेकर बी, बी से लेकर डी सेम ऑर्डर में है। तो ए डी इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से क्या करोगे, ए डी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर, और बी डी की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हो बताओ। बी डी की जगह देखो, बी डी की जगह यहाँ पे लिख सकते हो हाफ बी सी। तो यहाँ पे लिखो हाफ बी सी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ए डी वेक्टर इक्वल टू ए बी, अब देखो हाफ लिखो यहाँ पे। अब बी सी की जगह क्या लिख सकते हो, बी सी का देखो ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाओ और इस वाले ट्रायंगल पे देखो ये बी सी है ना, ये बी सी। तो देखो ए से लेकर बी, बी से लेकर सी, ये सेम ऑर्डर में है। तो ये दोनों का ऐड ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स, ए सी होगा, होगा ना। तो हम तो यहाँ पे बी सी है, तो बी सी इक्वल टू क्या होगा बताओ, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा। तो यहाँ पे बी सी इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स, तो हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। किस में से, देखो इसको ऐसे समझो, देखो यहाँ से मैंने क्या बोला, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी क्या होगा, ए सी होगा। तो इसमें से इधर बी सी छोड़ दो और इसको इस साइड ले जाओ, ए सी, ए बी इस साइड जाएगा तो हो जाएगा ए बी इस तरफ, ए सी माइनस ए बी। समझ में आ गया? तो हम यही करने वाले हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर। ओके, और यहाँ पे चाहो तो आप कारण भी लिख सकते हो, ये वाला चीज़ लिख दो, यहाँ पे लिख दो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर।
अब इसको फर्दर करो, ए डी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर, और ये हाफ अंदर जाएगा ना, तो हाफ ए सी वेक्टर, और ये आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हाफ ए बी वेक्टर। ठीक है, अब इस ए बी वेक्टर में से ये हाफ ए बी वेक्टर जाएगा तो क्या बचेगा बताओ, ए डी वेक्टर इक्वल टू हाफ ए बी में से हाफ ए बी मतलब क्या बचेगा, हाफ ए बी बचेगा। ठीक है, और प्लस हाफ ए सी वेक्टर बचेगा, सॉरी स्क्वायर नहीं वेक्टर। ओके फ्रेंड्स, अब इसको फर्दर करते हैं आगे। तो इसको फ्रेंड्स ए डी वेक्टर इक्वल टू हाफ, यहाँ पे कॉमन ले लो, तो हाफ कॉमन लोगे तो बचेगा यहाँ पे ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं हम, तो इधर हो जाएगा ए डी वेक्टर का स्क्वायर, और इधर आपका हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, और इधर आपका ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर का स्क्वायर। ओके, अब इसको जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर होगा, इसको तोड़ो इसके, तो इधर हो जाएगा ए डी स्क्वायर, इसको एज इट इज छोड़ो, इसको करो, तो ए बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है ना, 2 ए बी होता है, तो यहाँ पे ए बी, ए हो गया ए बी, और बी आपका ए सी है, तो ए सी। ठीक है, अब देखो ए बी डॉट ए सी, ए बी डॉट ए सी देखो क्या है, तो देखो यहाँ पे ए बी डॉट ए सी, देखो ए बी और ए सी क्या है, ये दिख रहा है 90 डिग्री है, दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। तो जानते हो जब वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट जो है 90 डिग्री हो तो उसका जो है टोटल क्या आता है, डॉट करने से 0 आता है, मतलब दो वेक्टर जब 90 डिग्री पे हो एक दूसरे के तो जाओ उसका डॉट 0 आएगा, तो इतना का पार्ट पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा। ओके, 0 हो जाएगा तो बचाओ क्या बचेगा, ए डी वेक्टर इधर, और इधर हाफ ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर वेक्टर में। ठीक है, इसको दूसरे पेज पे लेके चलते हैं। ठीक है, इस साइड ला दिए, अब देखो ए डी स्क्वायर वेक्टर 1/4, अब देखो ध्यान से ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है, थोड़ा देर के लिए वेक्टर को भूल जाओ तो देखो कुछ आपको दिखेगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है, ये पाइथागोरस थ्योरम पे आ जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, राइट एंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बनाया गया था पाइथागोरस थ्योरम, मैं आपको दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, जब कोई हाइपोटेन्यूज यूज होता है उसका स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, मतलब इसका स्क्वायर जोड़ देने से इसका स्क्वायर आता है। ठीक है, तो ये दोनों का स्क्वायर देखो आया था, अभी देखो दिखाता हूँ, ये देखो क्या आया था, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर क्या होगा, बी सी स्क्वायर होगा ये वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखने वाले फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बी सी स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी स्क्वायर वेक्टर में दिया तो वेक्टर फॉर्म में लिख दिए। ओके, ऐसा क्यों, तो क्योंकि बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस क्या है ए सी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर को इस साइड भेजो, तो इधर ए डी फैक्टर हो जाएगा, और इधर आपका जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और इधर बी सी हो जाएगा फैक्टर। ठीक है, अब बोलोगे प्लस माइनस होगा, तो प्लस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें डिस्टेंस मेजर करना है, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, उसमें इक्वल डिस्टेंस बोला गया है, तो हमें डिस्टेंस से मतलब है, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमें समझ में आ गया, इससे मतलब है हमें, तो ए डी इक्वल टू हाफ बी सी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो ए डी हाफ बी सी की इक्वल आ गया, यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, ए डी जो है हाफ बी सी की इक्वल आ गया, और पहले से हम हाफ बी सी किसके प्रूव कर चुके हैं, देखो हाफ बी सी पहले ही हम लोग प्रूव कर चुके हैं,
यहाँ पे देखो हाफ बी सी सी डी और बी डी के, ठीक है, सी डी और बी डी के हाफ बी सी इक्वल प्रूव कर चुके, और अभी जो है प्रूफ हम किए ए डी के, ए डी इक्वल टू हाफ बी सी, ठीक है, ए डी इक्वल टू हाफ बी सी प्रूफ हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से होता है आपका फ्रेंड्स ए डी वेक्टर इक्वल टू क्या इधर सी डी प्लस बी डी, तो सी डी लिखो, सी डी इक्वल टू बी डी, ठीक है, प्रूव्ड, इक्वल डिस्टेंस प्रूफ हो गया, तीनों सेम डिस्टेंस पे हैं उस मिड पॉइंट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट एंगल इज सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कोई सेमी सर्कल है, उसमें जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये प्रूव कीजिए कि उसमें एक एंगल 90 डिग्री का बन सकता है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए हम प्रूव करते हैं, इसे हम 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो हो जाएगा काम। तो फ्रेंड्स उसके लिए हम सेमी सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे, और ड्रॉ करेंगे तो जो जो हम करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, ए बी इज द डायमीटर, ए बी डायमीटर है ऑफ सर्कल, और ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल है, ओ सेंटर है सर्कल का। वी हैव टू प्रूव, तो हमें प्रूव क्या करना है, ए पी बी ये 90 डिग्री है। अब 90 नहीं बना सकते क्योंकि हमें प्रूव करना है ना अभी, ए बी 90 डिग्री, दैट इज़ पी ए लंब पी बी, ठीक है, पी ए परपेंडिकुलर पी बी, तो जो है पी ए है पी बी पे परपेंडिकुलर मतलब 90 पे है। तो चलो इसे प्रूव करते हैं। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरो का साइन देंगे वेक्टर के फॉर्म में ना, वेक्टर मेथड से सॉल्व करना हमें, तो वेक्टर बना लेंगे भाई, जैसे बोला है वैसा करना पड़ेगा हमें, वेक्टर वेक्टर वेक्टर, दिस इज वेक्टर। ओके, वेक्टर बना लिया मैंने। अब हम चलने वाले हैं प्रूफ की ओर, प्रूफ। तो प्रूफ में जाएंगे, उसके लिए हम जाएंगे इन ट्रायंगल, सॉरी ए पी ओ, ठीक है, ये कट हो गया, ए पी ओ। अब ए पी ओ कहाँ है, ए पी ओ, ठीक है, इसमें हम गए पहले। अब देखो क्या होता है, तो इसमें हम ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो पी ए देखो कौन सी डायरेक्शन जा रहा है, ये देखो पी से लेकर ओ से लेके ए सेम ऑर्डर में है, ये अपोजिट ऑर्डर में है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, पी ए इक्वल टू लिखेंगे पी ओ, पी से लेके ओ से लेके ए, ठीक है, ये वेक्टर। तो इसे बोलते हैं इक्वेशन 1, ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, अभी इसमें जाएंगे हम लोग, बी पी ओ बी पी ओ में क्या मिलेगा फ्रेंड्स, ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाएंगे तो बताओ, सेम ऑर्डर सेम, दिस ई वाला पी से लेकर ओ से लेकर बी सेम ऑर्डर, और पी बी आपका अपोजिट ऑर्डर, तो ये लिखेंगे पी बी इक्वल टू पी ओ वेक्टर प्लस ओ बी। ओके, आप यहाँ पे चाहो तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लिख सकते हो, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन चाहे लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आप बच्चे नहीं रहो ना, इसलिए अभी आपको लिखना ज़रूरत नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब देखो पी बी वेक्टर इक्वल टू पी ओ वेक्टर, और यहाँ पे ओ बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इस ओ बी वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं, ओ बी वेक्टर, जस्ट उसके उल्टे साइड में ओ ए वेक्टर है, और भी सेम डिस्टेंस पे है। क्यों, क्योंकि ये जो है ये है सर्कल, और सर्कल का ये है डायमीटर, और डायमीटर में ये रेडियस है, द रेडियस क्या होता है, सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होता है, तो आपका ओ बी इक्वल टू ओ रेडियस के होने के कारण, तो यहाँ पे हम ओ ए लिख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव में ओ ए लिखेंगे। देखो मैं वेक्टर मेथड से सॉल्व करना है, इसलिए हमें वेक्टर का रूल फॉलो करना पड़ेगा, ओ बी इक्वल टू माइनस ओ, क्योंकि ये उल्टे डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस ओ बी की जगह मैंने ओ ए लिखा, लेकिन माइनस में लिखा, क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में है वो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए ऐसा लिखा, ओ बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ओ ए लिखा, ओके, ऐसा होगा। और ये क्यों होगा, तो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल इन अपोजिट डायरेक्शन लिख सकते हो आप, इसलिए मैंने नेगेटिव लिखा है यहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन। ओके, ये जो है राम गाथा लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना है। तो यहाँ से हमारा फाइनल आएगा पी बी वेक्टर
इक्वल टू पी ओ वेक्टर, ये माइनस हो जाएगा माइनस माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है। इसी इक्वेशन 2 बोलो। अब चलो हम मंजिल की ओर बढ़ गए हैं। तब देखो फ्रेंड्स, हमें पी एल एम पी भी करना है। तो आप जानते हो दो वेक्टर 90 डिग्री पे कब होता है, जब उनका डॉट जीरो होता है। तो हमें क्या करना है, पी ए डॉट पी बी जीरो कर देना है, बस काम खत्म। तो हम डॉट करने के पीछे लग गए। तो हम देखो यहाँ पी ए मिल गया इक्वेशन 1 में और पी बी मिल गया इक्वेशन 2 में। तो पी ए डॉट पी बी करेंगे अब। तो चलो करते हैं पी ए डॉट पी बी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन फ्रॉम, यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू से हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं इक्वेशन 1 डॉट इक्वेशन 2, ठीक है। डॉट कर दिए तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट में डॉट करेंगे, राइट वाले को राइट में डॉट करेंगे। तो देखो इक्वेशन 1 से हमें डॉट क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भाई। तो इक्वेशन 1 से जो है हमें मिलेगा पी ए मिलेगा इस साइड, दूसरी साइड पी ओ प्लस ओ ए मिलेगा, ठीक है। इसमें मिलेगा पी बी लेफ्ट में, राइट में पी ओ माइनस ओ ए। तो लिखेंगे पी ए वेक्टर डॉट पी बी इक्वल टू लेफ्ट वाला काम हो गया राइट वाला इक्वेशन में मिलेगा पी ओ वेक्टर प्लस ओ ए और डॉट पी ओ वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ तो आपका एज इट इज रहेगा, ये इसमें कुछ छेड़ना नहीं है आपको, लेफ्ट में राइट में छेड़ना है आपको, राइट में करना। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला पे सेट हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस पे सेट हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी ओ वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ओ वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब हालांकि देखो पी ए इसको एस टी लिखो और पी बी वेक्टर, तो पी ओ क्या होगा, देखो यहाँ से पी ओ वेक्टर का स्क्वायर माइनस ओ ए। अब ओ ए कैसे फ्रेंड्स, तो ओ ए की जगह हम पी ओ लिख सकते हैं। अब ओ ए की जगह हम पी ओ कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ओ ए की जगह हम पी ओ लिख सकते हैं। अब कैसे, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ई ओ की जगह हम पी ओ कैसे लिख सकते हैं, ई ओ और पी ओ। देखो ए भी रेडियस ही है, ए भी रेडियस है ना, ओ से लेके पी जा रहा है, ओ से लेके ए जा रहा है, ओ से लेके बी जा रहा है, ये तीनों आपके रेडियस हैं तो इक्वल होंगे। रेडियस तो इक्वल होता है सारा, सेंटर से अगर रेडियस खींचा जाता है सर्कल पे तो ये सारे इक्वल होते हैं। तो पी ओ इक्वल टू ओ ए हो सकता है, ये तीनों एक दूसरे से इक्वल है। तो हम यहाँ पे ओ ए की जगह पी ओ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी ओ लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं ओ ए इक्वल टू पी ओ, रेडियस है, रेडियस है, दोनों रेडियस है। ओके, अब आते हैं आगे। तो फ्रेंड्स ये सेम आगे तो कट गया, इसमें से जो तो जीरो हो जाएगा। तो पी ए वेक्टर डॉट पी बी इक्वल टू आ गया ज़ीरो। अब जीरो आ गया तो आप समझ सकते हो, दो वेक्टर का डॉट अगर ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। हम प्रॉपर्टी जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी जानते हैं ना हम लोग। तो इस तरह से ये जो है जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एंगल ए पी बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यही प्रूव करना था, प्रूव कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, सो बाय वेक्टर मेथड दैट अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई रोम्बस है तो जो उसके डायगोनल हैं, दोनों डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं, मतलब जब वो कट करते हैं तो उनके बीच राइट एंगल बनता है, 90 डिग्री बनता है, ये कहने का मतलब है। तो चलो इससे भी प्रूव करते हैं। तो फ्रेंड जैसा क्वेश्चन में लिखा गया उसके अनुसार हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे और डायग्राम ड्रॉ करके जो हमने किया है डायग्राम ड्रॉ करते हुए वो लिखेंगे। तो हमने लिखा ए बी सी डी रोम्बस है, ए बी सी डी एक रोम्बस है। सो ऑल साइड आर इक्वल, तो रोम्बस है तो सारे साइड इसके इक्वल होंगे, रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं। एंड अपोजिट साइड आर पैरेलल, और इसके जो अपोजिट साइड है एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो दैट मीन्स पैरेलल का मतलब कहने का मतलब है, और इक्वल और पैरेलल कहने का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड, उसका साइड का मैग्नीट्यूड, देखो साइड का मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर सी डी वेक्टर और ए डी वेक्टर इक्वल होंगे। तो हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, ठीक है। जो ए सी, ये जो ए सी वेक्टर है बी डी के परपेंडिकुलर 90 पे है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलो उसको प्रूव करने के लिए वेक्टर मेथड से करना है ना, तो वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो वेक्टर ड्रॉ करने के लिए
यहाँ से खींचेंगे, सीधे चलेंगे 10 और 10, ये इस साइड गए और ये, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे चला गया और ये यहाँ से चला गया, ये इसे जा रहा और ये आपका ऐसे जा रहा है। ओके, अब चलो, तो कोई भी दो ट्रायंगल लेंगे जिसमें हम ये बी डी आ जाए और ए सी आ जाए, तो हम ये ले लेते हैं, ये बी ए बी सी और ए बी डी इसमें आ जाएगा। इसके लिए प्रूफ करने के लिए लेंगे, तो हम यहाँ पे चलेंगे प्रूफ पे चलेंगे। तो पहले चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी इसमें। तो इसमें जाने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, ए बी सी, तो देखो इसमें ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशंस। तो देखो ए से बी से लेकर सी सेम ऑर्डर, ए सी अपोजिट ऑर्डर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर, ये ठीक है, प्लस बी सी वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से। अब देखो ए सी वेक्टर और ये क्या है। अब देखो यहाँ फ्रेंड्स बताओ, ए बी वेक्टर, बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी की जगह, तो बी सी की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं। चारों साइड इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी में से किसी को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम ये वाला ट्रायंगल लेने वाले हैं ए बी डी, तो ए बी डी लेंगे तो इसमें हमारा ए डी जरूर आएगा, ठीक है। तो इसका यूज़ करें, डॉट करके हमको जीरो करना है, डॉट जीरो आ गया, समझो दो वेक्टर का परपेंडिकुलर तभी होता है जब डॉट जीरो होता है। तो वही करने के फिराक में है हम, ए बी प्लस ए डी, इसलिए मैंने ए डी लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ए डी इक्वल टू आपका बी सी है, ठीक है, मैंने में। तो यहाँ पे वेक्टर भी सेम होगा। देखो रोम्बस है तो सारा कुछ सेम ही होता है, साइड पैरेलल सुनो सब सेम होता है, इनको स्क्वायर जैसे होते हैं ना ये। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी देखो ए बी डी इसमें, तो इसमें बताओ सेम ऑर्डर बताओ, ए से लेकर बी से लेकर डी, ठीक है, ए से लेकर बी गया, बी से लेकर डी सेम ऑर्डर, अपोजिट ए डी है। तो लिखेंगे यहाँ पे ए डी वेक्टर इक्वल टू आपका क्या लिख सकते हैं, बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, ए डी वेक्टर ए बी प्लस बी डी, तो ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर, बी है ए बी है, ठीक है, ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर लिख सकते हैं। अब इस बी डी को जो है आप इस साइड छोड़ो और ए बी को इस साइड ले जाओ। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे भी सेम जैसा मैच कर जाएगा, ए डी और ए डी मैच करेगा तभी तो डॉट हो पाएगा, तो हमारा जीरो हो पाएगा ना। तो इसको हम इस साइड ले जा रहे हैं, बी डी को इस साइड छोड़ रहे हैं। तो जब बी डी को इस साइड छोड़ेंगे तो आपका होगा, तो इस साइड जा रहा है, तो ए डी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर, ठीक है, प्लस है तो जाएगा तो माइनस हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अब इसे इक्वेशन 2 बोल दो आप, इक्वेशन 2 बी डी वेक्टर इक्वल टू ए डी माइनस ए बी वेक्टर। अब हम क्या करना है, अब हम डॉट करेंगे, ठीक है। देखो ए सी और बी डी दोनों क्या है, डायगोनल है, डायगोनल मिल गया ना। अब डायगोनल का डॉट होगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो लिखेंगे इक्वेशन 1 डॉट इक्वेशन 2, दोनों को डॉट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड लेफ्ट से इक्वेशन 2 से, और राइट वाला राइट से होगा। तो लेफ्ट वाला पहले करते हैं, तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट में ए सी डॉट बी डी मिलेगा आपको, ठीक है, लेफ्ट इक्वेशन 1 का लेफ्ट मिलेगा, और इक्वेशन 1 और 2 के राइट में मिलेगा हमें क्या, पहले इक्वेशन 1 में मिलेगा आपको फ्रेंड्स मिलेगा क्या मिलेगा, ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर मिलेगा, ठीक है। और दूसरे वाले इक्वेशन मिलेगा हमें ए डी क्या था, क्या यार, ए डी, हाँ, ए डी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर, ये वाला था। ओके, अब देखो ए सी डॉट बी वेक्टर। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो ये अभी अरेंज, इसको अरेंज करो। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी में अरेंज करने के लिए ए डी को इस साइड करेंगे और ए बी को इस साइड करेंगे। देखो प्लस ये तो इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। तो ए डी माइनस ए बी वेक्टर, ओके।
तो ए सी डॉट, इसको ए सी डॉट बी डी लिखते रहो ऐसे ही, ए सी वैक्टर बी डी वैक्टर इक्वल टू, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, तो ए डी वैक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ओके, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब चारों का चारों साइड इक्वल है, कोई दिक्कत ही ना है, तो चारों साइड फ्रेंड्स इक्वल है, तो कोई किसी को भी किसी इक्वल लिख सकते हैं। तो ए डी वैक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे ए डी वैक्टर, ठीक है, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए डी होगा, सारे साइड इक्वल है उसके, ठीक है, चारों साइड इक्वल है, तो कोई भी किसी की इक्वल हो सकता है, तो ये कट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर है, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, तो ए सी डॉट बी डी इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो दो वेक्टर का डॉट आपका 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी है, बी डी वैक्टर के ए सी परपेंडिकुलर है, और इसलिए ये आपका जो एंगल होगा उसके बीच 90 डिग्री का होगा, आपस में दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, सो दैट एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल मीट इन ए पॉइंट कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। तो फ्रेंड्स ये बोलना चाह रहा है कोई ट्रायंगल है, उसका जो एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री, ठीक है ना, वर्टेक्स से लेके जो उस पर 90 पे जो है गिरे, तो उसके जो अपोजिट साइड, वर्टेक्स के जो अपोजिट साइड में जो अपोजिट साइड में जो साइड पड़ा हुआ है ट्रायंगल का, उस पर 90 डिग्री, ठीक है। तो वो जो है बोल रहा है कि जैसे वो गिर रहा है, तीनों आपस में जो कट कर रहे हैं, तो जो पॉइंट कट करेगा वो ऑर्थो सेंटर होगा, ये प्रूव करना है। मतलब एल्टीट्यूड के कटिंग पॉइंट से ऑर्थो सेंटर बनता है, यानी कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे कट करता है, सिंपल सी बात। वो बोलना चाह रहा है आपको कि वो तीनों को तीनों जो लाइन है, जो एल्टीट्यूड है, वो कट करेंगे एक पॉइंट पे, बस वो दिखाना चाह रहा है, वो पूछ रहा है आपसे। तो फ्रेंड्स इसका जो है एक्सप्लेनेशन ही दिया जा सकता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। अब बताओ, सिंपल सी बात बताओ कि एक ट्रायंगल है, उसकी एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड कट करेंगे एक पॉइंट पे, कैसे प्रूव करोगे उसे मैथमेटिकली तो प्रूफ नहीं किया जा सकता, हाँ उसे जो है डायग्रामेटिकली प्रूफ किया जा सकता है। तो इसे हम डायग्रामेटिकली ही प्रूफ करेंगे, डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन देंगे इसका, और वही अगर एग्जाम में ऐसा है तो ऐसे ही आपको लेक्चर लिख देने हैं। तो देखो ये क्वेश्चन कि जो एल्टीट्यूड होते हैं ट्रायंगल के, वो किसी पॉइंट पे कर रहे हैं, किसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, वो पॉइंट ऑर्थो सेंटर है। चलो इसको प्रूफ करते हैं। देखो इसमें लेक्चर लिखने हैं, तो मैं ऑलरेडी लेक्चर लिख के रखा हूँ। प्रूफ, द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज अ लाइन विच पासेस थ्रू ए वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एंड इज परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। ये आपका क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सॉरी एल्टीट्यूड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर नहीं, ऑर्थो सेंटर आगे है। एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड ट्रायंगल का आपका एक लाइन होता है जो किसी वर्टेक्स से पास होता है, और उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड में, देखिए अपोजिट साइड जो होता है उसको उस पर परपेंडिकुलर गिरा होता है, वो लाइन है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज द लाइन, एक तरह का लाइन है विच इज पासेस थ्रू वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल के वर्टेक्स से होता है, और एंड इज परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड, और अपोजिट उसके वर्टेक्स के जस्ट अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर होता है, उस पर परपेंडिकुलर होता है अपोजिट साइड पे। इसी डायग्राम से क्लियरली समझेंगे। देखो देयर आर 3 एल्टीट्यूड पॉसिबल, 1 फ्रॉम ईच वर्टेक्स। बोल रहा है कि एक ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड पॉसिबल हैं, और जो एल्टीट्यूड ड्रॉ होते हैं वो एक वर्टेक्स से एक ही ड्रॉ हो सकते हैं। तो ट्रायंगल में आपके 3 वर्टेक्स होते हैं, तो 3 ड्रॉ होंगे एल्टीट्यूड। अब देखो हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से एल्टीट्यूड से जो है एक पॉइंट पे कट करेगा, उसे ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द ऑर्थो सेंटर इज नॉट ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ट्रायंगल के अंदर ही बने। इफ़ द ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूस, अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूस होगा, ठीक है, विषमबाहु होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा, इट विल बी आउटसाइड, तो उस कंडीशन में जो ऑर्थो सेंटर होगा वो बाहर बनेगा, ठीक है, अंदर नहीं बनेगा, बाहर बनेगा। टू मेक दिस हैपन द एल्टीट्यूड लाइन्स हैव टू बी एक्सटेंडेड। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो एल्टीट्यूड होगा वो एक्सटेंड हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा,
और आपका एक्सटेंड होने के कारण तीनों एक्सटेंड होंगे ना, जब वो एक्सटेंड होगा तो वो भी एक्सटेंड होगा, तो एक्सटेंड होने के कारण एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। और उसके बाद देखो, अगर फिगर वाइज करोगे, मैंने क्या फिगर से ही हम प्रूव कर सकते हैं इसको, मैथमेटिकली नहीं प्रूव कर सकते। तब देखो एडजस्ट फिगर एबव एंड क्रिएट। एबव कहने का मतलब है कि ये फिगर जो हम यहाँ पे बनाए हैं इसको आपको एडजस्ट करने हैं। जैसे जैसे एडजस्ट करोगे तो वैसे वैसे इसका जो है ऑर्थो सेंटर चेंज हो जाएगा, उसका लोकेशन चेंज होगा, कभी अंदर कभी बाहर, कभी लेफ्ट कभी राइट, इस तरह से होगा। एडजस्ट द फिगर एंड एबव क्रिएट ए ट्रेंगल। एक ट्रेंगल बनाते जाओ, छोटा बड़ा ऑब्ट्यूज, ठीक है, इस तरह से बनाते जाओ उसको, और थोड़ा सा एंगल पे झुकाते जाओ। तो झुकाते जाओगे तो आप देखोगे ना फ्रेंड्स कि उसका जो ऑर्थो सेंटर है उसका लोकेशन चेंज हो रहा है, लेकिन एल्टीट्यूड जो है एक पॉइंट कट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे ट्रेंगल हियर द ऑर्थो सेंटर इज आउटसाइड। तो जब एडजस्ट करोगे उसका साइड को, उस ट्रेंगल को साइड के एडजस्ट करोगे तो ऑर्थो सेंटर आउटसाइड भी बन जाएगा। तो ट्रेंगल दैट द थ्री अल्टीट्यूड इन एक्सटेंडेड राइट वे। अगर सही तरीक़ा से एक्सटेंड करोगे तो आप देखोगे अंदर बाहर लेफ्ट राइट आपका बनता रहेगा इस तरह से ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या है? आपका ट्रेंगल का जो एल्टीट्यूड है उसका कटिंग पॉइंट है वो, ठीक है। डू इन फैक्ट इंटरसेक्ट एट द ऑर्थो सेंटर। तो फ्रेंड्स इससे ये प्रूफ होगा कि जो एल्टीट्यूड है एक पॉइंट पे कट करेंगे और पॉइंट ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। ऑर्थो सेंटर का मीनिंग है कि वो सेंटर मतलब बीच में, और बीच में कहने का मतलब है बीच में तो होता नहीं है, कभी अंदर कभी बाहर होता है, लेकिन इस सेंटर का मतलब है कि एल्टीट्यूड के कारण जो पॉइंट बनता है, जो सेंटर बनता है, उसके कारण जो बना हुआ है, इसलिए ऑर्थो सेंटर इसको बोलते हैं। यहाँ पे देखो जैसे जैसे ये डायग्राम से समझो आप, जैसे जैसे इस साइड को बढ़ाओगे, सपोज करो इस साइड को आप छोटा करोगे, जो ए से लेके बी है उसको छोटा करोगे, ठीक है, और जो आपका ये है ए से लेके सी इसको बड़ा करोगे, इसको छोटा करोगे, इसको बड़ा करोगे, तो ऑर्थो सेंटर का पोजीशन चेंज होगा। ये छोटा होगा तो ये इधर घसकेगा, ठीक है, ये आपका इधर घसकेगा, और ये जो बड़ा होगा तो ये आपका ऐसे होगा थोड़ा सा, तो इसी कारण इसका ये भी चेंज होगा, तो ये जो है ऑर्थो सेंटर थोड़ा ऊपर की ओर जाएगा। कहीं ना कहीं तीनों जब ये चेंज होगा ना साइड, इसके साइड छोटे बड़े होंगे, तो ऑटोमेटिक ये जो ऑर्थो सेंटर है कटिंग पॉइंट जो है ये चेंज होगा, कभी यहाँ पे आएगा कभी यहाँ पे आएगा, हो सकता है कभी बाहर भी आ जाए, कभी इधर भी आ जाए, तो ये हमेशा ये पॉइंट बनेगा ही बनेगा। यही तो हमें प्रूव करना है कि ये पॉइंट कटेगा ही कटेगा। आप कुछ भी कर लीजिए ट्रायंगल के साथ, आप कुछ भी ट्रायंगल के साथ कर लीजिए, अगर आप एल्टीट्यूड आप खींचे हुए हैं, तो ट्रायंगल के साथ आप कुछ भी कीजिए, वो कहीं ना कहीं पॉइंट पे कट करेगा ही करेगा तीनों, ठीक है। तीनों का कॉमन पॉइंट एक ही होगा, और वो कॉमन पॉइंट ऑर्थो सेंटर कहलाएगा, उसका नाम ऑर्थो सेंटर दिया गया। बस यही प्रूव करना था हमें। तो अगर एग्ज़ाम में आए तो बस ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दे देना जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, बस इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, ABCD tetrahedron having the edge BC and AC at right angles to opposite edge AD and BD respectively, so that the third pair of opposite edge AB and CD are also at right angles। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बताना चाह रहा है कि एक टेट्राहेड्रॉन है, और जो उसके साइड है, जो साइड है अपोजिट साइड, जैसे ये वाला साइड है और ये वाला साइड है, ये 90 पे है, ये 90 डिग्री पे है, तो ये बोल रहा है आपको कि इसमें से दो साइड अपोजिट वाले साइड 90 डिग्री पे हैं, तो ये सीधे कीजिए, ये आप प्रूव कीजिए कि तीसरा वाला जो साइड होगा वो भी 90 डिग्री पे होगा। दो उसमें दिए हुए हैं, सपोज करो ए वाला और ए वाला एक दूसरे के 90 पे हैं, ठीक है, और ए वाला और ए वाला एक दूसरे के 90 पे हैं, तो आपको प्रूव करना है कि ए वाला और ए वाला 90 पे है। समझ में आ गया हम क्या बोले? उसमें मान लो कि दिया है कि आपको ए वाला और ए वाला 90 डिग्री पे है, और ए वाला और ए वाला 90 पे है, तो आप प्रूव कीजिए कि ए वाला जो है ये साइड और ए साइड 90 पे है, ये प्रूव करना है। चलो करते हैं। अगर आप टेट्राहेड्रॉन नहीं देख रहे हो तो देख लो, मैंने आपको दिखाया हुआ था 3.1 जब सॉल्व करा था। ये रहा टेट्राहेड्रॉन में 4 ट्रेंगल होते हैं, 4 ट्रेंगल के फेस होते हैं, 4 ट्रेंगल के फेस से बना होता है ये। तो फ्रेंड्स इसके लिए टेट्राहेड्रॉन ड्रॉ कर लेंगे, हम ड्रॉ कर लिए, तो हम यहाँ से कर लेते हैं लेट ABCD ए टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन है। अब देखो इसमें आपको गिवन है, क्वेश्चन में खुद बोल रहा है ऐसा
कि ये जो है ये आपका कौन सा BC AD, तो BC मैं बुक देख रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, उसमें देख लेना दिया हुआ है BC और AD। तो ये रहा BC, ये BC और AD, ये परपेंडिकुलर ऐसा दिया हुआ है। तो BC AD दिया हुआ है, तो BC परपेंडिकुलर टू AD दिया है ऐसा। और दूसरा दिया है AC BD। AC देखो कहाँ है AC, AC और BD, ये रहा AC और ये रहा BD, ये भी दिया है। तो AC परपेंडिकुलर टू BD ये गिवन है। हमें क्या करना है, वी हैव, ये गिवन लिख दो यहाँ पे, गिवन वी हैव टू प्रूफ। तो हमें प्रूफ क्या करना है फ्रेंड्स, हमें प्रूफ करना है क्या, प्रूफ ये बचा क्या, सोचो क्या बचा, अब यही तो बचा ये भी, तो बचा हमारा AB, आपका बचा AB परपेंडिकुलर टू CD, ये हमें प्रूफ करना है। चलो फटाफट प्रूफ करते हैं। तो उसके लिए चलो एक और चीज़ लेट करेंगे, लेट ABCD नहीं, लेट A बी एट द ओरिजिन। मान के चलते हैं कि जो A है ये है आपका, ठीक है, ये ओरिजिन पे है, इसको ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं। ओके ओरिजिन, तो ये ओरिजिन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये ओरिजिन है, तो A से लेके B तक जाएगा, तो A से लेके अगर B तक जाएगा तो हम इसको हम B वेक्टर बोल दिए, ठीक है, इसे हम B वेक्टर बोल दिए। अब देखो अगर जो है ये A से लेके B तक गया तो A B वेक्टर, ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन है ये। अब A से लेके C जाएगा तो क्या होगा बताओ, A से लेके C जाएगा तो हम इसे C वेक्टर बोल दिए, इसे हम बोल दिए B वेक्टर, इसे बोल दिए C वेक्टर। और देखो A से लेके D तक जाएगा तो क्या बोलेंगे इसे, A से लेके D जाएगा तो बोलेंगे इसे D वेक्टर, ये D वेक्टर है, ये D वेक्टर, ठीक है। A से लेके D वेक्टर, A से लेके B वेक्टर, और A से लेके C आपका C वेक्टर, क्योंकि ये ओरिजिन है। अब प्रूफ की ओर चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। ओके अब चलो हम प्रूफ की ओर चलते हैं। तो लेट पहले अब जो करके लेंगे, जो गिवन है उसके अनुसार लेंगे। लेट द एज बी परपेंडिकुलर, सॉरी लेट एज द कौन सा एज, तो ए वाला पहले लेते हैं, ACBD लेते हैं ये वाला। तो AC पहले वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको पहले ले रहा हूँ। AC लेट एज बी AC परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, कौन सा अपोजिट साइड, BD। देखो BD, AC का अपोजिट साइड BD, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर फ्रेंड्स, तो हम लिख सकते हैं AC वेक्टर डॉट BD वेक्टर इक्वल टू 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो डॉट 0 होगा। तो देखो AC क्या है, AC क्या है, C वेक्टर है, तो C वेक्टर लिख दिया इसको। BD क्या है, BD, तो देखो BD क्या है, तो देखो ये रहा BD, तो BD हमें निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस B में से A को घटाना पड़ेगा, इस B वेक्टर में से A वेक्टर को घटाना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन लगाएंगे यहाँ पे। तो B वेक्टर में से A वेक्टर घटाएंगे तो ये आपका BD आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स, वैसे भी दिया है BD, तो D में से आपको, तो BD दिया है आपको, तो D वेक्टर में से अब यहाँ से B वेक्टर को घटा दो, ओके इक्वल टू 0। अब इसे आप यहीं पे डॉट कर दो, तो डॉट है ना, C डॉट D माइनस B, देखिए करके डॉट करो, तो C डॉट D माइनस C डॉट B इक्वल टू 0। अब इसको इस साइड भेजो, C डॉट D इक्वल टू, यहाँ पे ही कर लेते हैं, ठीक है, तो C डॉट D इक्वल टू C डॉट B, ओके वेक्टर है, ठीक है ना, वेक्टर सब पे वेक्टर है। तो ये हो गया। अब एक था आपका गिवन, ये वाला तो इससे बना लिया, अब ये गिवन है, इससे हम आप करेंगे। तो BC परपेंडिकुलर AD, तो लिखेंगे ऑल्सो लेट BC बी परपेंडिकुलर टू द अपोजिट एज AD, इसके BC AD के परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर इसलिए क्या होगा, दोनों का डॉट 0 होगा, BC डॉट AD 0, ठीक है। अब हम BC की जगह क्या लिख सकते हैं, B से लेकर C, ठीक है, B वेक्टर C वेक्टर, तो इसमें देखो C वेक्टर में से B वेक्टर को घटाएंगे, तो C में से B
एक्चुअल में, और ए डी तो जानते हो ए से लेकर डी गया है, तो आपको ऑफकोर्स ए से लेकर डी जो गया है उसे हम डी वेक्टर बोले हैं, उसमें देख लेना हमने लेट किया था। अब इसको हम क्या करते हैं डॉट, तो सी डॉट डी एक एक करके डॉट माइनस बी डॉट डी इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करते हैं सी डॉट डी इक्वल टू बी डॉट डी, ये आपका हो गया। तो इसमें भी सी डी डॉट इक्वल टू बी डी आ गया। और आपका इधर देखो, इधर आपका आया था सी डी डॉट सी बी आया, तो इसे इक्वेशन 1 बोल दो, और जो आया इसे हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इक्वेशन 2। अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से, तो 1 और 2 से हमें जो है सी डी दोनों साइड है, तो सी डी कट जाएगा, तो उसमें जो बचेगा, तो फ्रेंड्स उसमें आपका सी डॉट बी बचेगा, और इसमें आपका बचेगा बी डॉट डी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, तो बी डॉट डी माइनस हो जाएगा, इस साइड जाएगा, तो ठीक है इसको साफ करते हैं। ये बी डॉट डी है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, सी डॉट बी है, ठीक है, इक्वल टू 0। ओके, ये बी है यार, पता नहीं क्रॉस क्यों हो रहा है, तो बी डॉट डी माइनस सी डॉट बी इक्वल टू 0। अब देखो इधर बी है और इधर बी है, तो थोड़ा सा उल्टा लग रहा है, तो बी डॉट डी माइनस बी डॉट सी कर देंगे इसको इक्वल टू 0। डॉट में चलता है, ठीक है, डॉट आपका होता है ऐसे ही होता है, वो आपका चलता है, तो उसमें इधर उधर करो, इधर सी से डॉट बी करो चाहे बी से डॉट सी करो, सेम आता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो इसमें बी आपका हो जाएगा कॉमन, तो बी डॉट डी माइनस सी इक्वल टू 0। तो बी डॉट फ्रेंड्स डी माइनस सी क्या है, देखो अब देखिएगा, देखो बी डॉट डी माइनस सी लिख दिया मैंने, डी इसमें बचा और सी इसमें बचा, डी माइनस सी। तो डी माइनस सी क्या है, डी से लेकर सी क्या है फैक्टर, तो डी से लेकर सी क्या है, तो सी आपका फाइनल पॉइंट है, सी आपका इनिशियल पॉइंट है, डी आपका फाइनल पॉइंट है। तो फाइनल में सी इनिशियल गया है, तो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल फ्रेंड्स ये आपका सी डी है, ठीक है, सी डी है, और बी आपका क्या है, बी आपका ए बी वेक्टर है, देखना उसमें आप लेट किए थे ए बी वेक्टर, और ये आपका सी डी वेक्टर हो गया। ओके, इक्वल टू 0, तो यही हमें प्रूव करना था, दोनों का डॉट 0 आ गया। देखो यही हमें प्रूव करना था, ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, यानी ए बी का डॉट सी डी से 0 आ जाए, तो हमें यही प्रूव करना है। तो देखो ए बी डॉट सी डी आ गया, दोनों का डॉट 0 आ रहा है, यानी क्या हो सकता है इसका फ्रेंड्स, मतलब ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। चलो अगला क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड 13 नंबर, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइन आर द गिवन बाय द इक्वेशन एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0 एंड एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स ये राजस्थान में पूछा गया है, तो इसमें आपको एंगल निकालने हैं, जिसके डायरेक्शन कोसाइन इक्वेशन में दिए गए हैं। देखो फ्रेंड्स इसमें कुछ एरर है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर नहीं होगा, माइनस एन स्क्वायर होगा, इनमें से किसी न किसी में एक माइनस ज़रूर होगा, तो इसमें जो है टाइपिंग मिस्टेक है इन लोगों का, और थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, तो माइनस एन स्क्वायर होगा, इसको नोट कर लेना। तो फ्रेंड्स ये बोल रहा है आपको, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें आप जो है एंगल निकाल के दो डायरेक्शन कोसाइन है उनके बीच एंगल निकाल के दो, ठीक है, दोनों डायरेक्शन कोसाइन इस इक्वेशन में है, इसी इक्वेशन से ही दोनों डायरेक्शन कोसाइन आपको मिलेंगे, उनको निकालो, और निकालने के बाद उनके बीच जो एंगल है वो फाइंड करो। चलो इसे फाइंड करते हैं। फ्रेंड्स अब जो क्वेश्चन आएगा बहुत लेंथी आने वाला है, इसलिए मैंने ऑलरेडी बना कर रखा है, इसको ध्यान से समझना, बहुत केयरफुली ध्यान से समझना, इसको है बहुत आसान इसलिए मैंने बना कर रखा है, डिफ़िकल्ट होता है तो मैं खुद अपने आपको यहाँ पे लाइव बना कर दिखाता हूँ। देखो ध्यान से समझो, जो आपको गिवन है उसे लिख लो। तो देखो मैंने बताया कि उसमें माइनस छूट गया है, उन लोगों का प्लस कर दिया उन लोगों ने, तो ये मैंने करेक्ट कर दिया यहाँ पे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 1 बोलो। ओके, दूसरा वाला एक और दिया है, एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0, यहाँ पे आप क्या करो, ई एल और एम को इस साइड ले जाओ तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस एल प्लस एम, इसे इक्वेशन 2 बोलो, और इस एन का जो वैल्यू ये आया इसको आप इक्वेशन 1 में रखो इसमें। तो जब इसमें रखोगे तो देखो यहाँ पे जो n है, n का वैल्यू यहाँ पे रख दिया मैंने, तो माइनस एल प्लस एम जो कि ये वाला है, इसमें स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना इस पर, तो स्क्वायर हो गया। अब इसको जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ोगे, तो
ये आपका देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और एल प्लस एम का स्क्वायर। ये सिंपल अलजेब्रा है, ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एल प्लस एम का होल स्क्वायर करोगे तो ये कुछ इस तरह से ब्रेक होगा, ठीक है। ये माइनस अंदर जाएगा तो सबको माइनस कर देगा, तो इस तरह से होगा। अब देखो यहाँ पे क्या कटेगा आपका, यहाँ से एल स्क्वायर एम स्क्वायर कट जाएगा, ओके। तो यहाँ बचेगा सिर्फ -2 ml तो इक्वल टू 0। अब ये -2 इधर जाएगा तो 0, ml इक्वल टू 0। अब ml 0 है, m का मल्टीप्लाई इंटू एल आपका 0 है, तो या तो l 0 होगा नहीं तो m 0 होगा, तभी तो 0 आ रहा है। इनमें से एक 0 जरूर है, तभी तो 0 आ रहा है। तो l 0 होगा नहीं तो m 0 होगा, ये मैंने लिखा है। तो मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि l 0 है। देखो दोनों में से तो एक 0 होगा, तो ये दोनों एक ही करके लेते हैं। तो सपोज करते हैं पहला है कि l 0 है मान लेते हैं, तो पुट। अब l 0 हमने पुट किया तो उसको इक्वेशन 2 में, l जो 0 आया हमारा इसे इक्वेशन 2 में रखते हैं इस वाले में। तो l 0 रखेंगे तो देखो l इसमें 0 रखेंगे तो ये आपका 0, तो n इक्वल टू -m होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे n इक्वल टू -m आ गया, तो देखो कुछ नहीं है तो नीचे 1 है और इसके कुछ नहीं है तो 1 है, a माइनस है तो माइनस नीचे मैंने डाल दिया, और l 0 है यहाँ पे देखो l 0, तो l डिवाइडेड बाई 0 आ गया, तो 1 -1 0। इसको l m n के सीरीज में अरेंज करेंगे तो 0 -1 और 1 आ गया। तो इसका देखो यहाँ से हमें डायरेक्शन रेशियो मिल गया 0 -1 और 1, लाइन 1 का, ठीक है ना, 2 लाइन से ना, पहले लाइन का हमें मिल गया। ये देखो नीचे जो होते हैं डायरेक्शन रेशियो होते हैं, डायरेक्शन रेशियो का डेफिनेशन ही होता है एनी नंबर विच इज़ प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। तो कोई भी नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्शन रेशियो होता है। तो ये देखो प्रोपोर्शनल है तो 1 -1 0, तो ये आपके हो जाएंगे। अब देखो अब हम दूसरा वाला m 0 लेते हैं, क्योंकि m 0 होगा नहीं तो n 0 होगा। तो एक बार l 0 लिया मैंने, सॉरी l 0 होगा नहीं तो m 0 होगा, तो l लिया मैंने, अब m लेता हूँ। तो ये मैं यहाँ पे लिया, तो फ्रेंड्स इसको पुट करेंगे क्वेश्चन 2 में। तो यहाँ पे हमने m की जगह 0 कर दिया, तो n इक्वल टू -n l आ गया। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, और l की जगह कुछ नहीं है तो 1 है, और माइनस को नीचे डाल दिया, और m यहाँ पे 0 लीड किया हुआ है। तो यहाँ से हमें LM के सीरीज में अरेंज किया तो -1 0 1 आ गया। तो डायरेक्शन रेशियो दूसरा लाइन का आ गया -1 0 1। तो 2 डायरेक्शन रेशियो हमें मिल गए दोनों लाइन के, और डायरेक्शन रेशियो मिल जाते हैं तो एंगल तो हम आसानी से फाइंड कर लेते हैं, आपको पता ही है, दोनों का डॉट करके। तो देखो डायरेक्शन लाइन 1 का जो है डायरेक्शन रेशियो ये है, उसका L1 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो इक्वल टू √2 आएगा। तो इसी तरह से लाइन 2 का निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो आपका ये √2 ही आएगा। अब एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, दो बीच मान लेते हैं कि दोनों बीच का एंगल थीटा है, तो cos थीटा इक्वल टू L1 डॉट L2, लाइन 1 का डॉट लाइन 2 से, और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड बोथ लाइन। तो यहाँ से हम कर लेंगे, तो देखो L1 को L2 से डॉट करेंगे तो इसको 0 से -1 को मल्टीप्लाई करें तो 0, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 1 को 1 से करेंगे तो 1, ठीक। और नीचे मैग्नीट्यूड आपका आ गया है √2, तो इस तरह से √2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 तो 2 आ जाएगा, तो 1/2। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2, और 1/2 कॉस 1/2 क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो π/3 का मान है, cos π/3 का मान है ये, तो यानी 60 डिग्री का मान है। तो ये हमारा एंगल निकल गया आंसर। देखो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं ये बहुत ईजी हैं, इसमें जैसे आपको मैथमेटिकली सॉल्व करने हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स टाइप का है, तो ये आप कर लेना, ध्यान से देखना, जो मैं समझा रहा हूँ वही चीज़ नहीं है। सो दैट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, सो दैट द लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइन आर द गिवन बाय द इक्वेशन। फिर वही, ठीक है ना, अब इक्वेशन चेंज कर दिया इसने। तो इस बार देखो आपको 14 नंबर में इक्वेशन मिलेगा 4/n - 3/l -1/m इक्वल टू 0, और 3l + m + 2n इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन फिर दे दिया, दोनों इक्वेशन को फिर से सॉल्व करो, और फिर से आप जो फिर से क्या निकालना है फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर है, यानी आपको इस बार दिखाना है कि 90 डिग्री है, ठीक है। थीटा जैसे निकालो फिर से वही चीज़ करो, बस इस बार 90 आपको दे दिया है कि 90 है, बता दिया इसमें नहीं बताया था एंगल, इसमें बता दिया 90 है, तो 90 आपको दिखाने हैं। तो चलो इसको करते हैं उसी तरह से। तो फ्रेंड्स 14 में कोई एरर नहीं है, वो राइट क्वेश्चन है। तो देखो पहला आपका इक्वेशन ये दिया था आपका, इसको लिख दो ऐसे। अब इसका एलसीएम ले लो जो कि LMN आएगा, ठीक है, नीचे वाला एलसीएम हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपका n से n कट जाएगा, तो ये बचेगा ml, तो ml को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से होगा। ये आप निकालना चाहते हो ये निकाल लेना,
इक्वल टू 0। उस तरह से उसके बाद जो एम एल इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। इस तरह से ये इक्वेशन 1 बनेगा। ये 1 ये आपका विदाउट फ्रैक्शन में आ गया तो अच्छा लग रहा अभी, तो ऐसे सही है। से इक्वेशन 1 बोलो। अब देखो दूसरा वाला दिया है आपको 3l + m + 2n = 0। अब यहाँ से m आप सेपरेट करो, तो m जब सेपरेट करोगे तो ये जो 3l और 2n इस साइड जाएगा तो 3l + 2n माइनस में हो जाएगा। इसे इक्वेशन 2 बोलो और इसे इक्वेशन 1 में रखो। तो इसको जो m का वैल्यू है इसमें रखा मैंने। तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखो इसमें पुट किया, ठीक है। तो पुट किया जहाँ जहाँ पे आपका m है वहाँ पे मैंने पुट किया इसमें, और इसको मल्टीप्लाई किया। ये -4l को इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपका हो गया। फिर 3n को इससे मल्टीप्लाई तो ये आपका हो गया, और -nl। ये सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, अब यहाँ पे आप देखो हो सकता है काटो, जो नहीं कट सकता है उसको मतलब सेम वालों को सेम के साथ लो, जैसे एल वालों को एक एल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कट जाएगा, ये आपका जो ना एन ये आपका कट जाएगा, ठीक है। ये एन एल आपका 9nl हो जाएगा, और 9nl ऑलरेडी तक कट जाएगा। तो ये जो बचा आपका, तो इसको मैंने लिख दिया। उसके बाद इसमें से इसको मैंने अरेंज किया, 6n को इधर किया और माइनस को इधर किया। और देखो उसके बाद मैंने इसमें से 6 कॉमन किया और इस साइड भेजा 0 कर दिया, ठीक है। तो n² - 2l² = 0। अब यहाँ से a² - b² का फॉर्मूला पे टूट जाएगा ये, तो a + b a - b, तो n-√2l आपका n + √2l हो जाएगा = 0। ये सिंपल आप जानते हो यार, नाइन्थ का है सब, 9th 10th में पढ़े हो गया। 9th 10th में का 8th 7th का मैथ है ये सब, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो अब देखो इसको लो पहले, तो n = √2l आ जाएगा, और n जो है √2 है इस साइड जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा √2, और l के नीचे आपका 1 कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। सेम इसी तरह से इसको लो, तो n = -√2l आ जाएगा, और -√2l को इस साइड भेजो तो ये आपका डिवीज़न में होगा, और कुछ नहीं है तो 1 है। अब नेक्स्ट देखो, अब फर्स्ट लेट करो। अब दो हम निकाले ना n का वैल्यू, माइनस वाला का आया, एक प्लस वाला आया, तो n = √2l। इसको इक्वेशन 2 में रखो। देखो इक्वेशन 2 आपका ये वाला है, इसमें रखना है आपको। तो फ्रेंड्स इसमें आपको रखने हैं 10, तो यहाँ पे √2l रख दिया मैंने। उसके बाद जो है इसको मल्टीप्लाई किया अंदर 2 × √2l, तो ये आपका हो गया। उसके बाद m = l, यहाँ पे l कॉमन लिया इसमें से, -3 -√2 2 × √2 है। ओके, अब देखो ये पूरा का पूरा को मैंने इस साइड भेजा, तो जब इस साइड भेजा तो डिवीज़न में चला गया, तो m / -3 + 2 × √2 = अब l/1 आ गया, n/√2 आ गया। क्यों? क्योंकि ये तो हम निकाल चुके हैं पहले, ये जो आपको दिख रहा है ये तो हम निकाल चुके हैं। ओके, तो ये अभी निकाले ना फ्रेंड्स, ये देखो ना, ये तो निकाले यार। देखो n/√2 l/n 1, तो ये हम निकाल चुके n और l का, तो m का निकालना था। इसके लिए मैंने इक्वेशन 2 में रखा था, तो रखा तो यहाँ पे हमें मिल गया, तो ये हमारा मिल गया। तो नीचे वाला क्या होता है डायरेक्शन रेशियो, तो लाइन 1 का डायरेक्शन रेशियो हमें मिल गया। इसे आप IJK में लिख सकते हो। ओके चलो ठीक है, इस तरह से मैंने IJK में लिख दिया, मतलब सिंपली IJK लगा दिया, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला भी एक और आया था ना, n = -√2l, इसे फिर इक्वेशन 2 में रखो, तो मैंने इक्वेशन 2 में रखा तो -√2l, तो उसके बाद मल्टीप्लाई हो गया, तो ये माइनस। अब यहाँ से फ्रेंड्स और इस माइनस को अंदर ले गए तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे l कॉमन कर लिया, तो 2 × √2 -3 × l। उसके बाद देखो इसको मैंने इस साइड भेजा, m को इस साइड, ये वाले एरिया को इस साइड भेजा, तो डिवीज़न में हो गया, तो 2 × √2 -3, और ये हम निकाल चुके हैं पहले से ही। कहाँ पे? तो देखो ये वाला ना, ये वाला, ठीक है ना, माइनस वाला, तो n/√2, ठीक है ना, -√2 और l/1, तो उसको फर्दर करने के लिए हमने निकाला था, तो ये हो गया। तो तीनों आपको मिल गए, तीनों आपके यहाँ पे नीचे मिल गए, तो लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियो मिल गए। इसको IJK में लिख सकते हो L2 को, ठीक है। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, तो 2 वेक्टर के एंगल आपको निकालना है, तो दोनों को डॉट करने पड़ेंगे और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पड़ेंगे। तो L1 और डिवाइड बाई L1 का मैग्नीट्यूड और L2 का मैग्नीट्यूड। तब देखो, तो चलो हम करते हैं इसको।
तो देखो L1 का ये हमारा डायरेक्शन रेशियो आया था, इससे IJK से हमने वेक्टर बना दिया था और फिर से यहाँ से IJK से हमने वेक्टर बना दिया था L2 का। तब दोनों को डॉट करने के लिए रेडी कर दिया मैंने, और इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट करते हैं। तो अब देखो इसको डॉट करते हैं, आई से आई डॉट करेंगे तो 1, और इसको इससे डॉट करेंगे, ठीक है, देखो इससे इसको डॉट कर दिया, और अंडर2 को -√2 से डॉट किया तो -2 आ गया। अब देखो नीचे वाला तो आपका एज इट इज रखो, इसको पूरा 0 होने वाला है इसलिए हम आगे कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं नीचे। तो अब देखो 1, इसको जब करोगे फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू अंडर√2 -3 और -3 -2 अंडर√2 को, तो सिंपली आपका 1 आएगा। कर लेना, ठीक है ना। इसको इससे इसको लो, दोनों से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको लो, ये दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो फाइनली आपका कट झट के ये आपका 1 ही सिर्फ आने वाला है, इतना समझ लो, ठीक है। तो 1 आएगा, तो 1 + 1 ये आपका -2, तो देखो 1 1 2 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 0, अब पूरा ऊपर 0 होता है, ऊपर जब 0 होता है तो पूरा 0 हो जाता है, तो इस तरह ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 होने का मतलब क्या है, दो लाइन का डॉट 0 आ रहा है, मतलब 2 वेक्टर का डॉट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वेक्टर परपेंडिकुलर है, यानी दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, यानी 90 पे है। तो cos थीटा जब 0 आ रहा है यानी थीटा = cos इनवर्स 0 यानी 90 डिग्री, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 15 नंबर, सो दैट लाइन्स व्हिच डायरेक्शन कोसाइन आर द गिवन बाय द इक्वेशन L + M + N = 0, L² + BM² + C² = 0। दो इक्वेशन दिए हैं, देखो ये जो इक्वेशन दिए हैं डायरेक्शन कोसाइन के इक्वेशन है ये, तो वो दिखाना है कि परपेंडिकुलर इफ A + B + C = 0 होगा, मतलब अगर दोनों जो आपके डायरेक्शन कोसाइन है परपेंडिकुलर होंगे तो ये जरूर आएगा, मतलब ये होगा तो परपेंडिकुलर होंगे, आपको ये ले आने हैं, बस सिंपली समझ लो, ये आपको ले आने हैं। और पैरेलल होंगे तो आपको ये ले आने हैं, मतलब दोनों डायरेक्शन कोसाइन पैरेलल हैं तो ये कंडीशन अपेयर होगा, ठीक है, तो ये आपको ले आने। चलो प्रूव करते हैं दोनों एक एक करके। फ्रेंड्स इसमें लिखना बहुत होता है इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, समझो इसको ध्यान से आप। Let L1 M1 N1 and L2 M2 और N2 be the डायरेक्शन कोसाइन। मान लेते हैं दो डायरेक्शन कोसाइन है तो आपके दो होंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले वाला लाइन 1 का 2, और ये आपका इक्वेशन दिया है पहला वाला। दूसरा वाला इक्वेशन ये था, तो इसको मैंने क्या किया, L यहाँ पे निकाल लिया और इस साइड भेजा M और N को, तो ये -M - N हो गए। हम इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, मतलब L का जो वैल्यू है -M - N, इसको इसमें रखा, जहाँ L होंगे वहाँ पे -M - N रख देंगे। तो मैंने रख दिया, देखो जहाँ जहाँ पे L है तो सिर्फ एक ही जगह L है तो इसमें रखा। तो उसके बाद जो ये आपका A + B के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो M² + N² + 2mn हो जाएगा। उसके बाद ये आपका हो जाएगा एज इट इज़। उसके बाद आपको यहाँ से A को अंदर मल्टीप्लाई करने हैं, तो आपका ये मल्टीप्लाई हो गया 10। अब फ्रेंड्स यहाँ से आपको ये आपके जो M वाले हैं इसको एक साइड करो, M² वाले N² को एक साइड और Mn वाले को एक साइड, तो M² ये आपको मिल जाएंगे। तो A + B कॉमन, M² कॉमन करोगे तो A + B बचेगा, और सेम इस तरह से N² वाले मिलेंगे आपको, ठीक है। तो N² कॉमन करोगे तो A + C बचेगा, और 2mn वाले एक ही हैं, ठीक है, तो ये सिंगल हो गया। अब इसको N² से डिवाइड कर दो। तो देखो मेरा फंडा ये है इसमें डिवाइड करने का कि मैं इसे क्वाड्रेटिक चलना चाहता हूँ, तो कोई ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वेरिएबल होता है, जैसे उसमें x होता था, y होता था, तो इसमें भी कुछ ना कुछ होगा, उसको ध्यान में रख के मैं N² से डिवाइड कर रहा हूँ। अब m डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि m और n दो ही हैं इसमें, तो एक इसमें से जरूर कांस्टेंट होगा, एक वेरिएबल होगा, ऐसा हमें करना पड़ेगा। एक वेरिएबल करना है तो एक कांस्टेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो दोनों में से एक कोई भी कर लो। तो हम N² से डिवाइड कर रहे हैं, यानी हम एक वेरिएबल, एक जो सम में हो वो वेरिएबल हम लाना चाह रहे हैं। तो देखो N² से हम डिवीजन कर रहे हैं, देखना क्या आएगा, अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो फ्रेंड जैसे ही मैंने N² से डिवीजन किया तो M/N आपका स्क्वायर आ गया, और A + C एज इट इज़ रहेगा, और उसके बाद M/N आ गया यहाँ पे, ठीक है। 2mn था ना वहाँ पे, 2mn, तो 2mn था, N² से डिवाइड किया तो एक n कट गया आपका, तो नीचे आपका n एक बचा, ऊपर m बचा, तो 2m/n, और N² था तो पूरी तरह से N² कट गया, तो A + C बचा = 0। आप यहाँ पे देखो तो आपको मिल जाएगा M/N, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया स्क्वायर, देखो 2 पावर 1 पावर 0 पावर, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका एक वेरिएबल उसमें x/y होता था, यहाँ पे आपको M/N वेरिएबल के फॉर्म में मिल गया। अब देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ से वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिल गया, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जानते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो वही चीज़ है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में, नहीं अल्फा इंटू बीटा। तो दो रूट्स का प्रोडक्ट, तो देखो m1n1 हो गया, क्यों? क्योंकि m/n के फॉर्म में है, तो एक आपका 1 होगा, एक आपका 2 होगा, दो रूट्स होंगे ना, एक m1n1 हो गया और आपका m1 m2 n2 हो गया। तो दो रूट्स हम यहाँ पे देखो है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, तो दो रूट्स होंगे ना इसके, तो एक रूट्स हम मान लेते हैं m1n1 और दूसरा रूट्स आपका m2 n2, ठीक है। तो इक्वल टू c/a, जानते ही हो आपकी अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल का क्या होता है c/a। तो देखो c इसमें क्या है, c आपका ये है और a आपका a है, तो a प्लस सी डिवाइड बाई a प्लस बी। सिमिलरली उसी तरह से हम क्या करेंगे, m इक्वल टू जो हमारा माइनस एल माइनस एन आया था उसको फिर से इक्वेशन 1 में रखेंगे। उसमें इस बार मैंने क्या किया था, देखो इस बार हमने l लिया था, l को अलग किया था और माइनस एन किया, इसको इक्वेशन 1 में रखा। इसमें सेम यहाँ पे मैंने एक और फिर से लिखा, देखो यहाँ से मैंने m को अलग कर दिया और माइनस एल माइनस एन, इसको इक्वेशन 1 में रख दिया। अब देखो इसमें मैंने इक्वेशन 1 में रखा, तो जहाँ पे मतलब m है वहाँ पे पुट कर दिया माइनस एल माइनस एन, तो इस तरह से होगा। और उसको देखो, उसको माइनस एल माइनस एन का होल स्क्वायर होगा ना, तो होल स्क्वायर हो तो टूटेगा, तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये हम तोड़ के लिखे, इतना बड़ा हम लिखना नहीं चाहते इसलिए हमने लिख दिया। अब समझ जाओ इसको, मैंने माइनस एल माइनस एन का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ के यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया, प्लस सी एन स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, एल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या करो, इसको बी से अंदर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद एल स्क्वायर को एक साइड करो, एन स्क्वायर को एक साइड करो और बाकी बचे को एक साइड करो। तो देखो एल स्क्वायर आपका एक साइड हो गया, ए प्लस बी मिलेगा आपको एन स्क्वायर इंटू बी प्लस सी। सेम उस तरह से जो अभी मैंने किया ना उस तरह से आप कर लो, सिंपल कैलकुलेशन है ये। अब देखो इसमें मैंने क्या किया, एन स्क्वायर से डिवीज़न किया, और पहले वाला में एन स्क्वायर से किया, तो इसमें भी हमें एन स्क्वायर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, तो एन स्क्वायर से डिवीजन किया, तो एल बाई एन का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस 2b एल बाई एन प्लस ए प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमें मिल गया। अब देखो एल बाई एन हमारा वेरिएबल के फॉर्म में काम करेगा, क्योंकि एल बाई एन यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 पावर 1 पावर और 0 पावर, तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी बन गया। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल बाई एन वेरिएबल हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स यानी अल्फा इंटू बीटा समझ लो, तो अल्फा इंटू बीटा L1। अब देखो L बाई एन है तो L1/n1 और L2/n2, और नंबर 1 रूट दूसरा रूट, ठीक है, पहला रूट दूसरा रूट दोनों का प्रोडक्ट। तो देखो C बाई ये होता है, तो C आपका ये है, ये आपका ये है, तो B प्लस सी बाई ए बाई बी। यहाँ पे गलती हुआ, B प्लस सी होगा फ्रेंड्स, देखो B प्लस सी है तो B प्लस सी ही होगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो B प्लस सी है तो इसलिए B प्लस सी बाई ए प्लस बी। अब आगे बढ़ते हैं इसको, देखो सिंस द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अब दोनों लाइन्स से परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो फ्रेंड देखो इसमें दो क्वेश्चन था ना 15 में, एक परपेंडिकुलर के केस में, एक पैरेलल के केस में। तो पहले हम परपेंडिकुलर वाला केस करते हैं, सिंस टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, पहला केस, ठीक है। तो जब परपेंडिकुलर होते हैं दो लाइन्स तो उनका डॉट 0 होता है, ठीक है। देखो L1 L2 प्लस M1 M2 और इंटू प्लस N1 इंटू इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो इसको हमने क्या किया, ऐसे लिख दिया और इसको N1 और N2 से डिवाइड कर दिया। ये तो हम कर सकते हैं, बोथ साइड हमने N1 N2 से डिवाइड कर दिया। तो देखो N1 इंटू N1 इंटू N1 इंटू, तो जब इसमें N1 N2 से करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, 1 होगा, N1 N2 पूरी तरह से कटेगा, 1 आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो L1 इंटू L2 डिवाइड बाई N1 इंटू N2, ये आपका मिल जाएगा आपको, देखो यहाँ से मिलेगा फ्रेंड्स, ये देखो L1 इंटू L2 और N1 इंटू N2 आपको मिल जाएगा। इसके इक्वल क्या है, B प्लस सी डिवाइड बाई ए प्लस बी। देखो ये कहाँ चला गया यार, तो देखो ये है आपका, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है, इधर का उधर कोई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना है। तो L1 L2 N1 N2 को यहाँ पे B प्लस सी बाई ए प्लस बी। अब सेम इस तरह से M1 M2 और N1 N2 आपको मिल जाएगा यहाँ पे, देखो M1 M2 डिवाइड बाई N1 N2 आपको ए प्लस सी डिवाइड बाई ए प्लस बी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वो, ठीक है, प्लस बी बाई ए प्लस बी, ए प्लस सी डिवाइड बाई ए प्लस बी। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये 1 हो गया आपका, ये डिवाइड होगा तो 0 ही होगा। अब यहाँ पे ए प्लस बी एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे ए प्लस बी कट देगा, प्लस सी बचेगा, यहाँ पे ए प्लस बी कटेगा, बी प्लस सी बचेगा, और ए प्लस बी से 1 से मल्टीप्लाई तो ए प्लस बी हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ए प्लस सी को सेट भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा ए,
तो ये जो है सब 2 बार है, तो 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो यहाँ पे लिखेंगे देखो 2 बार, तो 2 बार हम लिख दिए ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइड ए प्लस बी, इस साइड भेजो इसको 0, तो 2 ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, 2 बी साइड भेजो 0, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो पहला प्रूफ हो गया ना, परपेंडिकुलर होंगे 2 लाइंस, तो ये आपका ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी है तो 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं उस इक्वेशन के लिए जो दिया था क्वेश्चन में। तो पहला प्रूफ हो गया। दूसरा देखो, दूसरा पैरेलल का केस है। तो देखो पैरेलल केस ये इक्वेशन 1 था हमारा, ठीक है, ये हमने लाया था ना, वही वाला है। अब देखो सेम क्वेश्चन है ना, इस 15 ही क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है ना, तो एल यहाँ पे n इक्वल टू हमने ले लिया, n को सेपरेट किया इसमें और l और m को इस साइड किया। देखो फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, कभी l अलग कर रहे हैं, कभी m अलग कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप l भी ले लो, m भी ले लो, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई अलग करके कोई भी रखो। ये अपना ये चीज़ है कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करें, सिंपल आंसर वही आएगा। ये सिंपली इक्वेशन वाला है, इसमें सब्स्टिट्यूशन का मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें से उसको रख रहे हैं, बस इक्वेशन बना रहे हैं, क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, सिंपली अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दे रहे हैं और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और आंसर हमारा आ रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे, बस इसमें वही केस दिया है ऐसे ही। तो आपको इतना ही करने, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इसमें दिमाग लगाने वाला है ही नहीं कुछ। तो देखो एल प्लस एम प्लस इक्वल टू 0, तो यहाँ से एन अलग किया तो ये बचेगा माइनस, ये आपका एल और एम माइनस में हो जाएगा, इस साइड जाएगा। तो इसे इक्वेशन 1 में रख दो, तो रखोगे तो मतलब जहाँ पे n है वहाँ पे ये वैल्यू रखो, तो ये रख दिया मैंने, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको l प्लस एम के स्क्वायर में तोड़ोगे तो इस तरह से आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स इसको आप जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे c से, तो कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पे l स्क्वायर को अलग करो, आप जो है m स्क्वायर को अलग करो, ठीक है, और बाकी बच्चे को एक साइड कर लो, एक साइड कर लिया। तो यहाँ से देखो इफ़ लाइन्स आर पैरेलल, अब इसको छोड़ दो यहीं पे, ठीक है। अब ये पैरेलल का केस है, तो पैरेलल केस को लेके हमें जो है उसको लाना है जो उसमें दिया गया है बुक में कि ऐसा लाओ आप पैरेलल के केस में। तो देखो फ्रेंड्स इसमें एल का जो वेरिएबल्स है, ठीक है, एल वेरिएबल्स है, इसमें सिर्फ एल वेरिएबल्स है। एल स्क्वायर देखो इस यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल नहीं है, यानी कांस्टेंट इसको मान किया गया है, ठीक है। अब देखो लाइन पैरेलल है तो डी 0 होता है, लाइन पैरेलल है तो डी 0 होता है। डी 0 कहने का मतलब है कि डी 0 कहने का मतलब होता है कि जो रूट्स होते हैं जो सेम होते हैं दोनों, तो सेम यानी पैरेलल। अब सेम का मतलब क्या होता है, एक लाइन पे देखो फ्रेंड्स d इक्वल टू 0 है, यानी सेम रूट आएंगे। सेम रूट कहने का मतलब है, सेम कहने का मतलब है कि एक ही लाइन पे आएंगे, ठीक है, मतलब एक ही आएंगे। सपोज हो रहा है तो 2 आता है, यही होता है ना d का मतलब, d 0 का मतलब होता है। तो पैरेलल केस में तो ये भी तो हो सकता है कि एक लाइन पे एक और लाइन ड्रॉ है, तो ये भी तो पैरेलल लाइन है, 2 लाइन यहाँ पे है लेकिन दिख नहीं रही है, तो पैरेलल इस केस में भी तो पैरेलल बोलते हैं। तो 2 सेम है, ठीक है। तो पैरेलल का केस हो सकता है जब d इक्वल टू 0 होगा। तो d इक्वल टू 0 यानी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो b आपका क्या है, b आपका यहाँ से हो जाएगा 2cm, l आपका वेरिएबल है तो 2cm आपका यहाँ पे हो जाएगा b और माइनस 4a आपका हो गया ये, और ये आपका पूरा हो गया b प्लस सी इंटू एम स्क्वायर, ये आपका c हो गया, ठीक है। तो 2cm का स्क्वायर कर लो तो 4c स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखो 4 ए प्लस सी, ये आपको मल्टीप्लाई कर लो ए प्लस सी, और एक सेकेंड यार यहाँ पे दोनों ए प्लस सी नहीं होगा, तो देखो यहाँ पे बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस सी इंटू एम स्क्वायर प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस सी और बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कुछ इस तरह से होगा इंटू एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर आपका आ गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करो 4 एम स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो सबको, तो कुछ इस तरह से आएगा और ये आपका कट जाएगा, तो बाकी बचेगा 4ab एम स्क्वायर और माइनस 4bc एम स्क्वायर और माइनस 4c एम स्क्वायर। ओके, इसमें से आप जो है कॉमन कर लो एम स्क्वायर, तो आपका ये वाला बचेगा सिर्फ। अब फिर 4 भी कॉमन कर लो इसमें से, तो आपका बचेगा ए प्लस बी प्लस ए सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप दोनों को ले जाओ इस साइड, 0 कर ले, इस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 0 आपका बचेगा। अब फ्रेंड्स हम यहाँ से इसको ए प्लस बी प्लस ए सी इक्वल टू 0 है, इसको हम ए बी सी से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद देखो सबसे ए बी सी से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से ए बी सी डिवाइड कर दिया, तो यहाँ बचा 1/c, यहाँ बचा 1/a और यहाँ से बचा 1/b। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अरेंज करके, इसको ए 1/a को ए इनवर्स लिख सकते हैं, प्लस 1/b को b इनवर्स और 1/c को c इनवर्स इक्वल टू 0। तो यही हमें लाना था और प्रूव कर दिया। तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ये वीडियो कभी भी क्लोज हो सकता है।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, नहीं तो बता रहे हैं अपने आप ही बंद हो जाएगा मेरा कैमरा। ये टाइमिंग पता नहीं इसमें सेट है, मैं कितना भी सेटिंग कर रहा हूँ सही नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स। बाकी बचे क्वेश्चन आपके 4 नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे आपको, उसका आप जो है ज़रूर चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन, और सब्सक्राइब किया तो नोटिफिकेशन तो मिल ही जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बाकी 4 क्वेश्चन के साथ और उसे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ समस्या हो तो क्वेश्चन कर लेना कमेंट बॉक्स में।